हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीसीआई फार्मा क्लासेस बाय योगेश सर। आज के क्लास में हम देखने वाले हैं एड्रेनर्जिक रिसेप्टर जैसे कि अल्फा और बीटा एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था बायोसिंथेसिस एंड कैटाबोलिज्म ऑफ कैटेकोलामिन्स, जहां पे हमने देखा था नॉरएपिनेफ्रिन से एपिनेफ्रिन कैसे बनता है और डोपामिन से नॉरएपिनेफ्रिन कैसे बनता है, और जब लास्ट में एपिनेफ्रिन बन जाता है तो इसको माओ और सीओएमटी कैसे डिग्रेड करता है। तो अब आप सभी लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है, आखिर ये जो कैटेकोलामिन्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं और बॉडी में उनका एग्जैक्ट टारगेट क्या होता है। और यहीं से हमारा आज का लेक्चर है जो स्टार्ट होता है। सोचो, अगर न्यूरोट्रांसमीटर बन भी गया और रिलीज भी हो गया, लेकिन अगर उनको रिकॉग्नाइज करने वाला रिसेप्टर ही ना हो तो क्या होगा। मींस नो रिसेप्टर नो रिस्पॉन्स। इसका मतलब क्या है कि जब हमारा ड्रग जाएगा या हमारा कैटेकोलामिन जाएगा तो एक टारगेट से बाइंड करेगा और टारगेट हमारा रिसेप्टर होता है। तो अगर रिसेप्टर ही नहीं है तो वहां पर रिस्पॉन्स कहाँ से आएगा, यही चीज बताया गया है। आज हम बात करेंगे उन बायोलॉजिकल स्विचेस के बारे में जिसे हम कहते हैं एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। यही वो रिसेप्टर होता है जो डिसाइड करता है हार्ट फास्ट बीट करेगा या स्लो बीट करेगा, ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा या डायलेट करेगा, ब्रोंकाई ओपन होगा या क्लोज होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, सेम न्यूरोट्रांसमीटर डिफरेंट रिसेप्टर पे बाइंड करके डिफरेंट इफेक्ट प्रोड्यूस कैसे करता है। इस लेक्चर में हम सिस्टमेटिकली कवर करेंगे टाइप्स ऑफ रिसेप्टर, उनका एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन इन बॉडी, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स इन बॉडी और एक क्लिनिकल लिंक कैसे ड्रग इन रिसेप्टर को टारगेट करती है। और आखिरी तक आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि रिसेप्टर क्या है या कौन सा रिसेप्टर है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है और इसका इफेक्ट क्या प्रोड्यूस करता है। सो स्टूडेंट्स, देर न करते हुए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 18 होने वाला है, जिसमें हम आगे देखने वाले हैं एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। इस लेक्चर में हम सिस्टमेटिकली कवर करेंगे टाइप्स ऑफ रिसेप्टर, उनका एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स और उसका एक क्लिनिकल लिंक, यानी हमारे बीमारी के साथ अगर कोई ड्रग्स को जोड़ दिया जाए ट्रीटमेंट के लिए तो इन रिसेप्टर को लेकर उसका क्या मैकेनिज्म आएगा उसको भी हम देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के कंप्लीट होने के बाद आप क्लियरली समझ जाओगे कौन सा रिसेप्टर होता है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है और क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो स्टूडेंट, देर न करते हुए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एड्रेनर्जिक रिसेप्टर लाइक अल्फा एंड बीटा एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो हमारा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होता है कहाँ पर होता है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन से जगह में यानी कौन कौन से बॉडी के पार्ट में होता है, वही हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन में बताया गया है एड्रेनर्जिक रिसेप्टर आर द जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर दैट रेस्पॉन्ड टू कैटेकोलामिन्स, दैट इज योर नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन. These receptors are present in a different tissue and are responsible for systematic nervous system response like fight and fight. इसका मतलब है हमारे बॉडी में जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं वो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर को बिलोंग करते हैं, यानी उसी का एक पार्ट होता है। और ये जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होते हैं वो बेसिकली कैटेकोलामिन के काम के बाद रिस्पॉन्स करते हैं, यानी कैटेकोलामिन जब उनसे बाइंड करेगा या उनके साथ एक्टिविटी प्रोड्यूस करेगा उसके बाद ही इसका रिस्पॉन्स आता है। और ये जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होता है ये हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट में होते हैं, जहाँ पे डिफरेंट टिश्यू में इसका रिसेप्टर जो है रहता है। और ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के रेस्पॉन्स के लिए, जैसे कि हमारा फाइट एंड फाइट, यानी जो हमारे बॉडी के अंदर एक्टिव कंडीशन जो आता है उसके लिए हमारा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर मेनली रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का ही पार्ट होते हैं। अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें बताया गया है एड्रेनर्जिक रिसेप्टर आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप, दैट इज योर अल्फा टाइप एंड बीटा टाइप। यानी जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होता है उसका दो मेन टाइप देखा गया है, अल्फा और बीटा। अगर अल्फा की बात करें तो इसको फिर फर्दर टू क्लास में डिवाइड किया गया है, जिसको हम अल्फा 1 रिसेप्टर बोलते हैं और अल्फा 2 रिसेप्टर बोलते हैं। वही बीटा की बात करें तो जो बीटा रिसेप्टर होता है वो तीन तरह की होता है, बीटा 1 रिसेप्टर, बीटा 2 रिसेप्टर और बीटा 3 रिसेप्टर। यानी जो अल्फा के सब पार्ट हैं और बीटा के जो सब पार्ट हैं, बेसिकली ये सब पार्ट जो है बॉडी के अलग अलग पार्ट में ये रहते हैं और अपना अलग अलग एक्टिविटी प्रोड्यूस करते हैं। आज के क्लास में हम इन्हीं पार्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं अल्फा रिसेप्टर के बारे में। तो अल्फा रिसेप्टर के बारे में हमने पहले ही देख रखा है कि इसका दो टाइप होता है, अल्फा 1 और अल्फा 2। तो अल्फा 1 की बात करें तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ब्लड वेसल में होता है, आई में होता है और यूरिनरी ब्लडर में भी होता है। इसका अगर हम मेन फंक्शन की बात करें तो इसमें बताया गया है वासो कंस्ट्रिक्शन करता है, पीपल को डायलेट करता है और कंट्रैक्शन ऑफ ब्लडर करता है, यानी जो हमारा ब्लडर है उसको रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। यानी जो हमारा ब्लडर जो है, यूरिनरी ब्लडर जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़वाता है, रिलैक्स के अपोजिट करता है, जिससे हमारे अंदर से यूरिनेशन होता है। वही अल्फा 2 रिसेप्टर की बात करें तो ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है हमारा प्री साइनेप्टिक नर्व टर्मिनल में मिलता है और ब्रेन में देखने को हमें मिलता है। इसका फंक्शन का बात करें तो इट इनहिबिट रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन, यानी जो हमारा अल्फा 2 रिसेप्टर होता है नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज को रोकता है, वही डिक्रीज द
सिंपैथेटिक एक्टिविटी, जो हमारे सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स होते हैं या सिंपैथेटिक एक्टिविटी होता है हमारे बॉडी के अंदर, उसको ये डिक्रीज करता है। आगे हम बीटा रिसेप्टर के बारे में देखने वाले हैं। तो हमने पहले ही देख रखा है कि बीटा रिसेप्टर का 3 सब टाइप होता है, जैसे कि बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। अगर हम बीटा 1 रिसेप्टर की बात करें तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमारे हार्ट और किडनी में होता है। वहीं इसका फंक्शन की बात करें तो इट विल इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज रेनिन रिलीज। इसका काम जो है हमारे हार्ट रेट को बढ़ाता है, हमारे फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है, उसके साथ ही साथ हमारे बॉडी के अंदर रेनिन का रिलीज को भी इंक्रीज करता है। वहीं बीटा 2 रिसेप्टर के बारे में बात करें तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है ब्रोंकियल स्मूथ मसल में होता है, ब्लड वेसल और स्केलेटल मसल में होता है, यूट्रस में होता है। इसका फंक्शन की बात करें तो ब्रोंकोडायलेशन करता है, भासोडायलेशन करता है और रिलैक्सेशन ऑफ यूट्रस करता है। मीन्स हमारे जो ब्रोंक्यूल्स है उसको डायलेट करता है, उसको फैलाता है। वही जो हमारे वेन्स है बॉडी के अंदर उसको डायलेट करता है, और जो फीमेल्स के अंदर यूट्रस होता है उसको भी ये रिलैक्स करता है। तो अगर बात हम बीटा 3 रिसेप्टर की करें तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एडिपोज टिश्यू में सबसे ज्यादा देखा जाता है। और इसका फंक्शन की बात करें तो लिपोलाइसिस यानी ब्रेक डाउन ऑफ फैट। तो ये जो जब हमारे एडिपोज टिश्यू में होता है, इसलिए क्या होता है, जब ज़्यादा हमारे बॉडी के अंदर फेट हो जाता है या जब हमारे बॉडी के अंदर जब एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है तो क्या करता है, वो फेट को तोड़ता है और उससे एनर्जी का प्रोडक्शन कराता है, ताकि हमारा बॉडी का कंडीशन मेंटेन रहे और कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी मिलता रहे। तो इस पूरे फंक्शन को अगर हमें एक बार में याद रखना है, जल्दी से जल्दी याद रखना है, तो हम इस टेबल को फॉलो कर सकते हैं। जैसे अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि रिसेप्टर के टाइप में दिया हुआ है अल्फा 1, बीटा 1, अल्फा 2, बीटा 2 एंड बीटा 3। तो अल्फा 1 की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन में साफ साफ बताया गया है कि ब्लड वेसल में होता है और आई में होता है, जिसका मेजर फंक्शन होता है भासोकंस्ट्रिक्शन करना और पीपल को डायलेट करना। अल्फा 2 का बात करें तो नर्व टर्मिनल में डिस्ट्रीब्यूट होकर रहता है, तो इसका अगर मेजर फंक्शन की बात करें तो इट विल इनहिबिट न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज। बीटा 1 की बात करें तो हमारे हार्ट और किडनी में होता है, इसका फंक्शन का बात करें तो इट विल इंक्रीज हार्ट रेट एंड रेनिन रिलीज। और वहीं बीटा 2 की बात करें तो इट विल प्रेजेंट इन लंग्स एंड ब्लड वेसल्स और नॉर्मल वेसल्स, जिसका मेजर काम होता है हमारा ब्रोंकोडायलेशन एंड वासोडायलेशन। वहीं बीटा 3 की बात करते हुए हमारा एडिपोज टिश्यू में होता है और जो बेसिकली हमारे लिपिड को तोड़ने में काम करता है, जिसे हम लिपोलाइसिस बोलते हैं। इस दौरान हमने एक स्पेशलाइज्ड वर्ड देखा जिसको हम जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर बोलते हैं। तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का मतलब होता है रिसेप्टर दैट एक्टिवेट द इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे। मींस हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे रिसेप्टर होता है, उन सारे रिसेप्टर को मिला के एक ग्रुप बनाते हैं जिसको हम जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर बोलते हैं। तो इन जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के अंदर जितना भी रिसेप्टर होता है, इनका मेजर काम क्या होता है, बहुत सारे पाथवे को चलाना हमारे बॉडी के अंदर, जिससे हमारे बॉडी के नॉर्मल फंक्शन में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो उसके लिए क्या होता है, हमारे इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग का जो पाथवे होता है उसको ये एक्टिवेट करता है, यानी ये हमारे बॉडी का नॉर्मल प्रोसेस होता है। वही माइड्रासिस की बात करें तो डायलेट ऑफ पीपल, और लिपोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ फैट। और अगर हम इसको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाइज देखें तो बेसिकली बताया गया है डिफरेंट एड्रेनर्जिक रिसेप्टर आर प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्गन एंड एक्टिवेशन ऑफ द ईच रिसेप्टर प्रोड्यूस स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। इसका मतलब क्या है, जो हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग बॉडी पार्ट होते हैं, हो सकता है उसमें क्या अलग अलग रिसेप्टर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हो सकता है एक में 2 रिसेप्टर भी हो या 2 से ज्यादा भी हो, एक ही रिसेप्टर भी हो सकता है, लेकिन हर एक रिसेप्टर का अलग अलग बॉडी पार्ट में अलग अलग एक्टिविटी देखने को हमें मिलता है। और अगर हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को समरी के हिसाब से 5 पॉइंट में याद करें तो सबसे पहला पॉइंट हमारा होगा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर आर डिवाइडेड इनटू अल्फा एंड बीटा टाइप। यानी जो हमारा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है वो अल्फा और बीटा टाइप में सब पार्ट में डिवाइड किया गया है। अल्फा रिसेप्टर मेनली कॉज्ड भासोडायलेशन एंड इनहिबिशन। मीन्स जो अल्फा रिसेप्टर होता है उसका मेन काम क्या है भाई, इनहिबिट करना, चीजों को रोकना। लेकिन उसके साथ ही साथ एक चीज और देखा गया है, भासो कंस्ट्रिक्शन, यानी वेन्स को जो है हमारे बॉडी के अंदर उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करना, उसको सिकुड़वाने का काम करता है। वहीं बीटा रिसेप्टर की बात करें तो बीटा रिसेप्टर मेनली इफेक्ट द हार्ट, लंग्स एंड मेटाबॉलिज्म। जो बीटा रिसेप्टर का काम क्या होता है, बेसिकली हमारे हार्ट के फंक्शन को अफेक्ट करता है, कम या ज्यादा करता है, या लंग्स के फंक्शन को कम या ज्यादा करता है, और उसके साथ ही साथ हमारा जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है हमारे बॉडी के अंदर उसको भी कहीं ना कहीं ये कंट्रोल करता है, या इसके हिसाब से रिस्पॉन्स आते हैं। वही 4th पॉइंट की बात करें, ईच रिसेप्टर हैज स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड फंक्शन। यानी हर एक रिसेप्टर का क्या होता है, अलग अलग बॉडी पार्ट में उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसकी वजह से हर एक बॉडी पार्ट में अलग अलग फंक्शन हमें देखने को मिलता है इन रिसेप्टर को लेकर। वही लास्ट लाइन की बात करें तो अंडरस्टैंडिंग रिसेप्टर डिस्ट्रीब्यूशन इज द एसेंशियल फॉर द ड्रग एक्शन। यानी जो हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन वाले पार्ट है एड्रेनर्जिक रिसेप्टर का, इसे पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग फंक्शन आता है, उस फंक्शन के हिसाब से जब हम ड्रग बनाएंगे तो हमें जो है उसी टारगेट को या उसी रिसेप्टर को टारगेट बना के हमें ड्रग को देना होगा। सो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रिज कॉन्सेप्ट को समझा है। इसमें हमने देखा कि कैटेकोलेमिन सिर्फ तभी काम करता है जब उसको एक करेक्ट रिसेप्टर मिलता है। अगर आपको ये रिसेप्टर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो आप ड्रग को इजीली समझ पाओगे, क्योंकि हर ड्रग की टारगेट अल्टीमेटली यही रिसेप्टर पर ही होता है। तो स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करने वाले सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट के बारे में, जो कि हमारा ड्रग का क्लासिफिकेशन होगा या उसका एक बेसिक फंडामेंटल होगा। उसके बाद हम ड्रग स्टार्ट करने वाले हैं।
जो कि हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री का कोर्स कंसेप्ट माना जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।